एक दिन भगवान ने विचार किया कि अब काली देह में रहता है कौन? कालिया नाग। अब हमें कालिया नाग का इलाज करना है, कालिया नाग को वहां से भगाना है। परंतु अगर अब हम इनको अपने बड़े भैया को लेकर के जाते हैं बलराम जी को, तो ये भी शेषावतार है बलराम जी, अगर हम इनको लेके गए और कहीं जो अपनी समाज वालों की तरफ पलट गए तब तो हम उसका उद्धार ही नहीं कर पाएंगे। तो कहा कोई ऐसा समय आए कि हम बिना बलराम जी के और वहां पर यमुना जी में पहुंच जाएं। तो आज समय आ गया, बलराम जी के जन्मदिन आया। उस दिन कन्हैया सब मित्रों को लेकर के और यमुना जी में पहुंच गए, काली देह के पास पहुंच गए। पुराणांत में ये कथा भी आती है कि भगवान ने वहां गेंद का खेल रचाया है, परंतु भागवत जी में ये कथा नहीं है कि भगवान ने वहां गेंद का खेल रचाया। भगवान सीधे जाकर के और एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़े और वहां से भगवान ने छलांग लगा दी। और छलांग लगाते ही भगवान जैसे ही काली देह में प्रविष्ट हुए, सारे ग्वाल बाल घबरा गए। सबको पता था क्योंकि काली देह के ऊपर से भी कोई पक्षी निकल जाता था तो इतना जहर था कि वो पक्षी मर के नीचे गिर जाता था, और कन्हैया उसी में कूद गए। सब ग्वाल बाल डर गए। आकर के यशोदा मैया से बताया, आकर के जब बताया तो सब भाग करके काली देह के पास आ गए। अब कन्हैया नीचे जा करके और नाग पत्नियों से कहते हैं कि जाओ तुम अपने पति को जगाओ। नाग पत्नियों ने कहा कि देखो तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हमारे पति यदि जाग गए तो वो आप तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो बहुत खराब है। कन्हैया ने कहा कि हम उसी से मिलने के लिए तो आए हैं। इतनी बात चल ही रही थी कि कालिया नाग जाग गया। जो कालिया नाग जागा और कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही फुसकारने लगा। जैसे ही कन्हैया को देख के फुसकारने लगा, कन्हैया ने कहा कि तुम ज्यादा हम क्रोध मत दिखाओ, हम तुम्हारा ही उद्धार करने के लिए आए। जैसे ही ये बात सुनी तो कन्हैया को वो झपटने के लिए दौड़ा। जैसे ही कन्हैया को झपटने के लिए दौड़ा तो कालिया नाग ने कन्हैया को बांध लिया, और जैसे ही बांधा तो उस काली देह में ज्वार भाटा उत्पन्न हो गया, बहुत तेज उफान आने लगा। कन्हैया ने उसके बंधन से मुक्ति पा करके, और कन्हैया उसके युद्ध करने के बाद उसके फणों पर नृत्य करने लगते हैं। कन्हैया उसके फणों पर आ जाते हैं और कन्हैया ने बड़ा दिव्य उसके फणों पर नृत्य किया कालिया नाग को। आइए हम भी थोड़ा सा श्रवण करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, ओ नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 फननी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फननी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फननी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 फननी पर, बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी, बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ ससक ससक सनकादिक नंदन नारद मुनि, 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 बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, विविध विविध विद्याधर
गंगुनी गंधर्व नाचत दे तारी, गंगुनी गंधर्व नाचत दे तारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जानी। चम 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 चरण परत निर्भय की कारी, चम 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 चरण परत निर्भय की कारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने कालिया नाग के फनों पर तांडव नृत्य किया, और तांडव नृत्य ऐसा किया कि कालिया नाग के मुख से रक्त आने लगा, रक्त बमन करने लगा। जब ये हाल नाग पत्नियों ने देखा तो नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, कहा प्रभु आपने हमारे पति के ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की आपने हमारे पति के ऊपर। भगवान ने कहा हमने क्या कृपा की? अरे तुम्हारा पति खून बमन कर रहा है, रक्त बमन कर रहा है, हमने उसके फनों का मर्दन किया और तुम कह रही हो कृपा की। कहा प्रभु ये आपकी कृपा ही तो है। भाई डॉक्टर अगर हमें काटता है तो उसमें भी हमारा हित छुपा रहता है, छुपा रहता है। अगर कोई व्यक्ति हमें आकर के काट दे तो हम उससे लड़ाई कर लेंगे, और डॉक्टर अगर हमें काट दे तो फिर कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि उसमें हमारा हित छुपा हुआ है। तो उसी प्रकार से नाग पत्नियां कहती हैं प्रभु आपका इसको मारना भी इसके हित के लिए, आपका मारना इसके हित के लिए ही। नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की, कहती हैं ननाक पृष्ठम न चपा सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, वाञ्छन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना। गोपियां कहती हैं प्रभु ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, हमें कुछ नहीं चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें सार्वभौमम अर्थात संसार की कोई संपत्ति चाहिए, न पारमेष्ठम न ब्रह्मलोक की हमें संपत्ति चाहिए, न रसाधिपत्यम न हमें रसातल की संपत्ति चाहिए। भगवान ने कहा जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तो कहती हैं वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, कहती हैं भगवान हमें आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान ने कहा देखो ये नाग पत्नियां जो हैं ये बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, इनने मांगा भी तो क्या मांगा? पाद रजः। पाद रजः आप कब दोगे? अगर कोई गंगा जी में खड़ा हुआ है और उससे कोई कहे कि हमें पैरों की रज दे दो, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पैरों के नीचे तो जल है। भाई पैरों की रज तो आप तभी दोगे जब आपके पैर नीचे रहेंगे, रज के ऊपर रहेंगे, अभी तो फन के ऊपर। भगवान अगर आपकी पैरों की रज हमें चाहिए तो पहले आपको इनके नीचे आना पड़ेगा। तो नाग पत्नियों ने भगवान से मांगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पैरों की रज चाहिए, और पैरों की रज आप तभी दोगे जब आप नीचे आओ। भगवान नाग पत्नियों की स्तुति पर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नीचे आए, जैसे ही भगवान नीचे आए कि जे कालिया नाग फिर से क्रोध करने लगा, फिर से भगवान की तरफ झपटने लगा। भगवान नाग पत्नियों ने कहा देखो बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा है, एक दो ठुमके और तुम्हारे ऊपर लगा देते तो तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। हमने प्रार्थना करके उनसे बचाया है तुम्हें, और तुम क्रोध कर रहे हो। अरे तुम उनसे क्षमा मांगो। कालिया कहने लगा मैं काय की क्षमा मांगू? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो मैं इनसे क्षमा मांगू? भगवान ने कहा क्यों रे दुष्ट, तूने पूरी यमुना जी में विष फैला करके पूरे यमुना जी को दूषित कर दिया और कहता है कि मैंने क्या अपराध किया है?
कालिया नाग ने कहा महाराज एक मिनट, आप हमें पहले ये बताओ कि ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो कहा संसार में सर्प योनि किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने बनाई। तो कहा सर्पों में विष किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। तो कहा कि ये तामसी शरीर, ये तामस हमारे शरीर में किसने दी? क्रोध हमारे शरीर में किसने दिया? भगवान कहते हम ही ने दिया। तो कहते हैं बताओ भगवान, विष भी आप ही ने दिया। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय विष न टपका करके और अमृत की बूंदें टपका देते, तो हम भी घर घर में न पाले जाते तोता मैना के जैसे। खुदाई ने विष दिया और आज खुदाई मार रहे हो। भगवान ने कहा कि मैंने विष दिया है, परंतु एक बात बताओ, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा देश बनाया कि नहीं बनाया? हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा देश बना करके भी दिया है। अगर तुम्हें विष दिया है तो तुम्हारे लिए एक दूसरा देश बना दिया हमने, रमणक द्वीप, वो सर्पों का देश। वहां पर जाओ और वहां जाकर के तुम कितना भी जहर फैलाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुम हमारे देश में आकर के अगर तुम हमारे यमुना जी को दूषित करोगे तब तो हम तुम्हारे फन को कुचलेंगे। इसीलिए तुम जाकर के अपने देश में जितना तुम्हें विष फैलाना है वहां फैलाओ, हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना दिया इसीलिए। लेकिन तुम हमारे देश में अगर आए और यहाँ आकर के अगर तुमने विष फैलाया तो फिर तुम्हारा सर ही कुचला जाएगा। तो कहा कि प्रभु आप ही बताओ, हम अपना ये स्वभाव कैसे त्यागे? स्वभावो त्यजो नाता, मैं अपने स्वभाव को कैसे त्याग सकता हूँ? भगवान ने कालिया नाग से पूछा कि बताओ तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम अपना स्वभाव बताओ। तो कालिया नाग कहता है प्रभु हम अपना स्वभाव क्या बताएं, हमारे अंदर क्रोध है, हम बहुत तामसी हैं। जब तक हम हमारे स्वभाव में है, जब तक हम अल्पसंख्यक रहते हैं तब तक हम अपनी बिल में छुपे रहते हैं, अल्पसंख्यक हैं। और जो बहुसंख्यक हुए कि हम अपने बिल से बाहर निकल कर सबको काटने लगते हैं, सबको डसने लगते हैं, काटने लगते हैं। लोग बोलते भी हमें कटुआ है। कहा महाराज इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें आप ही ने सब हमें दिया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा देखो हमने सब कुछ दिया लेकिन देश बना करके दिया है, तुम अपने देश चले जाओ और यहाँ आकर के विष मत फैलाओ। भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर किया, रमणीक द्वीप को भेज दिया।